हमारे मेंटोर, हमारे मेन टीचर, उनका केस का टर्न था आज। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंट किया और आप लोगों ने हर बार की तरह आप लोगों का जो डेडिकेशन है केस के लिए वो देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू और वेलकम सर। आप थैंक यू सर, थैंक यू आलोक भाई। और 2 मिनट और 3 मिनट रुक के सर, थोड़ा और लोग आ जाएं। नमस्ते मनोज सर। नमस्ते सर। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज मजा आने वाला है वो तो है ही। और सबसे ज्यादा मजा आएगा कि आज रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। तो ये मैसेज सुबह डाल किया तो और मजा आया। अच्छी चीजें लाइव सीखने को मिले तो ही मजा है। सो सबसे पहले मैं केस को दिखा देता हूँ एक बार। नमस्ते राणा दी। हाँ नमस्ते भाई। बताइए सर, बताइए आपको क्या दिक्कत होता है? दर्द होता है अचानक अचानक, कभी 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 यहीं पे कभी दो जगह पे होता है। कहाँ कहाँ? देखिए कभी यहाँ पे होता है और कभी यहाँ पे। अच्छा, कब से हो रहा है ये? करीब 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना? 3 से 8वां महीना। थोड़ा दर्द करता है, ज़्यादा करता है? कभी कभी ज़्यादा करता है, बाकी मतलब थोड़ा थोड़ा जलन वलन हल्का हल्का देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके सिवा और कोई दिक्कत आपको? और कोई दिक्कत तो नहीं, और कोई दिक्कत नहीं पेट में। अच्छा, बाकी ये किसका फिर ये वाला फिर दिक्कत है, पता नहीं ये क्या है? मुझे से नहीं होता। हाँ, इसका गैंग्लियन सिस्ट है ये। ये फिर है 7-8। 7-8 कहाँ कहाँ? देखिए एक यहाँ पे। अरे ये तो लाइपोमा है। हाँ लिपोमा, ये बोला लिपोमा है। एक यहाँ पे है, यहाँ 2। ये तो कैसे हो रहा है पता नहीं। ये तो लाइपोमा है। अरे दाबते हैं दर्द करता है। रुको रुको रुको, और कहाँ है? एक यहाँ पे दिखा। दर्द होता है दाबने पर, लेकिन ऐसे नहीं दर्द। फाइनल में दिख जाता है। देखिए अच्छा, उसके बाद फिर एक यहाँ पे है, ये अभी नया हुआ है। इतना चर्बी बढ़ते जा रहा है आप? ये चर्बी है, चर्बी है, ट्यूमर है ये? पता नहीं, वही कोई 2014 में हुआ। ये दर्द नहीं करना चाहिए, आपका दर्द वाला है। हाँ तो ये जो है ना, ये 2014 में नहीं, 2014 में दर्द हुआ, उसके बाद 15 में हुआ है, फिर छोटा बड़ा होने लगा, उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद फिर जो है शायद यहाँ वाला दर्द दबाने के बाद तो करता है, लेकिन ऐसे नहीं करता है। छोटा बड़ा भी होता है, कभी कभी प्लान हो जाएगा पूरा।
लेकिन दर्द करेगा जब छोटा बड़ा होगा उस टाइम। उसके बाद फिर यहाँ पे पीछे कहो इसका क्या क्या इलाज करवाया? इसका इलाज अभी तक हम नहीं करवाए। क्यों? काहे कि ऐसे ही मतलब नहीं करवाए हैं अभी तक। काहे नहीं करवाया? हम सोचे कोई ऐसा बड़ा कोई बोला कि बोले जैसे बोले इसका इलाज ही नहीं है इसकी वजह से। एक अच्छा, यहाँ पे डर नहीं लग रहा है? डर क्या लगेगा? कहीं कैंसर वंसर हो गया तो? हाँ कैंसर भी तो हो सकता है इससे। तब इतने सारे ट्यूमर है, वो भी दर्द कर रहा है। इससे कैंसर हो सकता है। तो पता नहीं डर क्या लगेगा। नहीं, डर तो नहीं लगता है। जो होगा होगा। जो होगा होगा, क्या कीजिएगा। जैसे अरुण डॉक्टर के पास भी गए हैं ये वाला इलाज कराने, ये वाला पहले ठीक होने तो उसके बाद फिर इसका दवाई देंगे। अच्छा, क्या टेंशन क्या रहता है आपका? टेंशन तो हमारा कुछ नहीं रहता है, तो बीच बीच में कभी आता है तो ठीक है, नहीं बाकी कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन तो लेता होगा ना? टेंशन हम लेते ही नहीं सबसे पहले। हाँ, मस्त रहता है। मस्त रहते हैं। रात को हम सो जाते हैं, मतलब 8 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 से 5 के बीच में पर डे। ये सबका दवाई दे दे एक साथ? दे दिए, सब ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, कोई बढ़िया है। लेकिन आपको कंटिन्यू 6 महीना खाना पड़ेगा क्या चीज़ दवाई, कंटिन्यू खाएंगे? है ना? पथरी भी निकल जाएगा और ये भी हो जाएगा। पथरी का क्या दवाई लिया अभी तक? बस यही एक ही दवा ली है जो इसमें लिखा होता है। और 4 महीना पहले से जैसे दर्द कर रहा है तो क्या दवा लेता था? उधर नहीं, जैसे हल्का हल्का मेरा मम्मी अभी डेट की, मतलब कैंसर की ही वजह से डेट की मेरा मम्मी, करीब हो गया 5-6 महीना। हाँ। तो जैसे मम्मी को संभालने में हमको जनवरी से जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हुआ। जब तक मम्मी मतलब डेट नहीं की उसका लीवर कैंसर हो गया था। हाँ। तो उसको संभालने में हमको जो है ना बहुत दिक्कत हुआ, तो हम तब तक कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, तो मम्मी को क्या संभाल रहा था? बस वही कि मतलब एनी टाइम पैर खींचता था, क्या करता था? दबाना पड़ता था पैर हाथ। हाँ। और उसके बाद फिर दर्द कभी कभी पेट में अचानक आता था, तो फिर मतलब 12 अप्रैल को डेट की। हाँ। हाँ। 12 को डेट की थी, शाम को करीब 4:30 बजे। हाँ। और जनवरी से मतलब पूरा जैसे बाथरूम लेना इधर उधर हाँ। 4 महीना मतलब। तो वही सब की वजह से हम नहीं करा। उसी दरमियान में मेरा हल्का हल्का पेट दर्द रहा। वैसे कोई टेंशन होता है क्या आपको? नहीं, अभी तो जैसे फिलहाल नहीं है, बाकी पथरी को लेकर के? नहीं, पथरी लेकर कोई टेंशन नहीं, बस सिर्फ दर्द देता है। और कोई टेंशन? इससे गाड़ी उड़ी है, कभी कल कुछ हुआ तो उसी जब कुछ हुआ रहता है तभी टेंशन होता है, बाकी कोई टेंशन नहीं होता। सुबह उठते हैं, शाम को फिर अपना टाइमली खाना खाते हैं। क्या करते हैं आप? तो मतलब जैसे छड़ सीमेंट का दुकान, तो बस सुबह अपना उठते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, शाम को फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं, टाइमली खाना खाते हैं। और क्या पसंद है? घूमना फिरना, मजा मस्ती करना पसंद है आपको? बस घूमना पसंद है हमको। खाना पीना? खाने पीने में वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं? वेज नहीं। क्यों? मतलब 2010 से ही मतलब हम ये जैसे होता है ना एगो गुरु का मतलब दान लेना दक्षिणा लेना, तो वो 2010 में हम लिए। तब से नहीं खाता है? नहीं, चंडीगढ़ से। आपको पथरी कैसे हुआ? वो तो अब हम बता नहीं सकते। 2017 में भी हुआ था, तो मतलब 4 का था, 4.7 का था।
तो वो बॉर्डर से ही निकल गया था, वो बाहर में होगा था विदेश में 2017 में, चौधरी में उस टाइम थे। तो वहाँ पे बोला था कि टमाटर आपको नहीं खाना, टमाटर खाइएगा। शादी हो गया? हाँ शादी हो गया, 2 बच्चे हैं। घर परिवार का भी बहुत टेंशन रहता है क्या? घर परिवार का टेंशन तो हम नहीं लेते, मतलब काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्री माइंड रहते हैं? जानते हैं कि काम हम ही को करना है, तो जो काम रहता है खेती बाड़ी से लेकर सारा चीज़ हम ही करते हैं, बाकी टेंशन कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा। बस कभी गाड़ी घोड़ा फंसता है उसी टाइम, सिर्फ 2-3 दिन के लिए जब फंसता है उसी टाइम टेंशन लेते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं। मतलब लोड लेके जीने वाले नहीं है? हाँ, लोड लेके हम नहीं जीते हैं, जानते हैं करना हम ही को है। ठीक है। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी मतलब कुछ भी रहा, आज नहीं हो तो कल कर लेंगे, मतलब। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं, अपना काम है। ठीक है, देखते हैं आपको गाड़ी। हाँ, सभी जो अपना इनपुट देना चाहते हैं कि इसके अंडरस्टैंडिंग को लेकर के अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करें। आज हम लोग एक लेंथेनाइड की बहुत अच्छी मेडिसिन पढ़ेंगे। सो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। आइए सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिए फटाफट, ताकि आगे भी अरे बेलाडोना जो जैसा लग रहा है। अरे बेलाडोना जैसा लग रहा है। ये लाइट बंदा है, रेगुलर बंदा है, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी है, मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी में है, फील्ड वाइज भी बेल लग रहा है। सभी शेयर करें। हेलो सर। जी हाँ सर, इस केस में ऐसे लगा कि उसको अभी उसमें रूब्रिक डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, फियरलेस लगा, इनडिफरेंस टू सफरिंग लगा, और उसने बोला कि मैं इतना टेंशन नहीं लेता, लेकिन मुझे पता है ये सब मुझे करना है। क्लियर कि ओपीएम हो सकती है, उसको पता है, क्लियरिटी ऑफ माइंड है, ये सब मुझे करना है। कि मम्मी कैंसर से गई तो ये कैंसर भी हो सकता है, ऐसे उसने बोला, लेकिन वो खुद को सब इंडिफरेंस टू सफरिंग में रख रहा है, हिडलेस है, फियरलेस है, और डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। इसके हिसाब से मुझे ओपीएम लगा। ओके जी, बताइए और। शेयर करना है, किसी को अपना इनपुट देना है। और कोई बोलिए अपनी शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग शेयर कीजिए, फिर हम जल्दी से एक मेडिसिन पढ़ते हैं जो सर पढ़ाने वाले हैं। हेलो सर। सर ये सेंसिटिव नहीं लगा मुझे, वो अब क्या कोई भी मतलब कोई इमोशन उसमें नहीं लगा है, और इगोटिक थोड़ा लग रहा था, और वेल्थ में लग रहा था कि ये सब काम तो मुझे ही करना है, तो और डिटरमाइंड भी बहुत लगा, तो कैलकिरिया की ओर लग रहा है मुझे।
गुड इवनिंग रंजीत सर। सर यहाँ रेमेडी थ्रू आउट द केस बंदा टोटली हीडलेस है, केयरलेस है, और मुझे थोड़ा उसका लाइट शंस में भी लगा, क्योंकि वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहता, ना ही फैमिली में हिस्ट्री ऑफ कैंसर रह के भी उसको कैंसर का डर बिल्कुल नहीं है, और टोटली लाइट रहना चाहता है। वैसे तो फ्यू रूब्रिक्स से ओपीएम आ रहा है सर, बट थोड़ा एगेरिकस का भी फील है, क्योंकि बिल्कुल उसको किसी चीज का भी डर, मतलब डर फैक्टर इज मिसिंग टोटली, और काम भी मतलब मुझे ही करना पड़ रहा है, ऐसे बोल रहा उसने। तो थोड़ा ओपीएम डीडी विथ एगेरिकस लग रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा आप सबने पकड़ा है। आ, बहुत सारे ग्रुप में डॉक्टर्स ने लेंथेनाइड मेडिसिन को सिलेक्ट किए हैं। रीजन ये है उसके पीछे कि हम लेंथेनाइड की स्टडी करने जा रहे हैं, या लेंथेनाइड की जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर ने लेंथेनाइड की मेडिसिन पे आए हैं। इस केस के एनालिसिस में उन्होंने बहुत सारे लेंथेनाइड ग्रुप की मेडिसिन को डाले हैं। तो वो सब आएंगे सामने कि लेंथेनाइड की जो मेडिसिन आपके एनालिसिस में आया है वो क्यों आया है, कैसे आया है। अगर आप सब शेयर करेंगे तो ही सबसे अच्छा सीखने मिलेगा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप सब लेंथेनाइड में आओ। तो जो जो इस केस के एनालिसिस में लेंथेनाइड की मेडिसिन तक पहुंचे हैं, प्लीज अपना इनपुट आके दीजिए। कोई देना चाहेंगे? ये लगता है या तो मेंबर मिसिंग है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर गुड इवनिंग सर। जी निखिल भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं मेरे चार्ट के हिसाब से मुझे कार्सिनोसिन लगा, और बाकी बहुत सी चीजें उसमें कार्सिनोसिन जैसी लगी। एक चीज जो मुझे मिनरल ग्रुप की बहुत पर्टिकुलर इस केस में लग रही थी, मैं लेंथेनाइट्स तक नहीं पहुंच पाया सर। लेंथेनाइट्स का मेरा स्टडी बिल्कुल जीरो है, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। अभी जो ग्रुप पे पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ रहा हूँ मैं। सर ये आपको पेशेंट की इसलिए एक चीज। यहाँ पर निखिल सर जी सर। आपको पकड़ के यहाँ इसलिए ज्वाइन किया था कि आप साथ में पढ़ो। सर उसके लिए तो बहुत बहुत एहसान मंद हूँ सर आपका। और सर इसमें एक चीज पर्टिकुलर मुझे मिनरल ग्रुप की ये लगी कि पेशेंट बहुत ज्यादा मेटिकुलसली, बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली अपनी एक एक कंप्लेंट, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा था, जो कि मिनरल ग्रुप का एक खास फीचर है। ये लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं हर चीज को लेके। बीमारी कैसे आई, कब आई, ये सारा पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करवाएंगे। उसने इवन उसके शरीर पे लाइपोमा की जो लीजन्स आए हैं, तो कौन सा लीजन पहले आया और कौन सा लीजन बाद में आया, ये भी उसने बहुत पर्टिकुलर तरीके से मेंशन किया सर। इवन जब वो कैलकुलस के बारे में बता रहा था, तो कैलकुलस के बारे में बताते समय उसने इवन साइज भी कैलकुलस का मेंशन किया और उसको करेक्शन भी किया। 4 mm का बोला, फिर बाद में 4.7 mm था सर बोले। तो ये बहुत पर्टिकुलर चीज लगी जो कि मिनरल ग्रुप की खास लगी उसमें। उसको मैंने कंसाइंस ऑफ ट्राइफ्लेस करके मेंशन किया सर मेरे रूब्रिक चार्ट में। मेटिकुलस का मतलब सिंथेसिस से मैंने रेपेट्राइज किया, तो मेटिकुलस का कोई ये नहीं था, कंसाइंस ऑफ ट्राइफ्लेस लेने के लिए बताया, तो उससे मेरा कार्सिनोसिन आया। बट ये फीचर मिनरल ग्रुप का उसमें स्ट्रांगली लगा सर मुझे। थैंक यू सर। जी कोई और शेयर करेंगे
लेंथेनाइड में कोई जो आए हैं ना वो सब शेयर करते हैं ना, तो इसमें डिस्कशन का जो है ना वो नॉलेज बढ़ जाता है। हेलो सर। जी सर आपने जैसे सिखाया था कि गैडोलिनम से पहले जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं और उसके बाद निगेटिविटी ज्यादा होती है, तो देर लाइक दिस पर्सन शुड बी बिफोर दैट। तो और मेन है इसका फियरलेसनेस। तो क्योंकि उसको ये सुन के भी इतना डर नहीं लगा जब आपने कहा कि कैंसर हो सकता है, जस्ट रिपीटेड सेंटेंस। तो फियरलेसनेस से अगर देखा जाए तो उसमें नियोडायमियम एक जो है वो मेडिसिन आई लेंथेनाइड की, और बाकी भी हैं, और ही इज अटैच टू मदर। तो मुझे ज्यादा पता नहीं सर, तो मैंने आपके जैसे आपने बताया था लेंथेनाइड, उस हिसाब से मैंने लिखा है सर। थैंक यू। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केस जो है ये बहुत ही सिंपल केस है। ये जो पर्सनैलिटी है, दरअसल ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये मैं अपने घर पे बनाया है। घर पे मेरा बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं रहता है, लेकिन मैं एवरी मंडे को मैं घर जाता हूँ, तो कुछ गांव वाले जो रहते हैं वो वहाँ आ जाते हैं और मैं घर पे भी सेवा दे देता हूँ अगर टाइम मिला तो इसको सर फॉर हेलो सर, बोले जी सर प्रणाम। सर ये मुझे मेरे चार्ट के हिसाब से सल्फर आ रहा है। जी 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 ओके। सो ये पर्सनैलिटी जब मेरे पास आया तो इसको 4.7 mm का स्टोन था, और इसको पिछले 4 महीने से था। 4 महीने से इसको हल्का हल्का पेन था, और इसको बहुत सारे लाइपोमा हुआ था, लेकिन ये कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। ठीक है, कभी भी इसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। इसने इसको पेन हुआ, दर्द हुआ, तो ये जाके चेक करवाया। तो चेक कराने के बाद इसको स्टोन आए, और जब स्टोन आया तो फिर ये मेरे पास आया। एक पर्सन थे जो बगल में सो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप रंजित सर को दिखाओ। उनके पास कुछ पेशेंट उन्होंने मुझे रेफर किए थे, और उन्होंने सक्सेसफुली स्टोन के केसेस में रिजल्ट मिला था। सो वो मेरे पास रेफर किए, तो ये पेशेंट आया, हमने इसको देखा। तो पेशेंट थ्रू एंड थ्रू बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट है। किसी तरह का कोई बर्डन नहीं, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड। अपने बीमारी के प्रति बहुत ही ज्यादा हेडलेस है, फ्यूलेस है। और उसको मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपको क्या स्ट्रेस रहता है या इन चीजों को ले, तो बिल्कुल कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे आपको लाइपोमा है, आपके हिस्ट्री में कैंसर है, आपको कैंसर हो सकता है, बट ना कोई फियर है और ना ही कोई डर है। सॉरी, कोई डर नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज्यादा नेव है इसको, इस समझ नहीं है और कोई डर नहीं है। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। तो ये ऑल ओवर जब हमने देखा, आगे इसने अपना बताया कि केयर का पार्ट, मम्मी डेथ हुई, सो केयर करना पड़ा, उनकी देख रेख में था। लेकिन उसमें भी जो है ना, उसका देखिए बताते समय जो बता रहा है बिल्कुल लाइट है वो। वहां भी उसका किसी तरह का इफेक्ट हुआ है, वैसा कुछ नहीं देखने को मिला।
सो हमने इसको बेलाडोना 200 दिया और आफ्टर 1 मंथ इसका जो स्टोन था, वो जो भी पेन था वो सब निकल गया और इसके स्टोन जो है, स्टोन की मतलब जो तकलीफ थी वो तकलीफ ठीक हुई। मैंने बोला दोबारा आप चेक करा लो कि आपका स्टोन निकला या नहीं निकला। दोबारा इसने चेक नहीं करवाया। हमारे पास ये टोटल 3 मंथ्स इसका मेडिसिन चला, जिसका इसका गैंग्लियन सिस्ट जो था उसमें कमी आया, लाइकोमा में ज्यादा कमी नहीं आया। बाकी स्टोन की प्रॉब्लम की जो तकलीफ थी वो बिल्कुल सेटल ही थी। लेकिन कितना भी बार बोला कि जाके आप चेक करो, अरे डॉक्टर साहब ठीक हो गया ना, आराम हो गया ना, तो अब क्यों जाना, जब होगा तो फिर देख लेंगे। तो ये इसका स्वभाव था। सो ये जो केस था ये बेलाडोना का था और आप सब ने, बहुत सारे डॉक्टर ने बेलाडोना क्रैक किए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने बेलाडोना तक पहुंचे।